आ जाओ भैया। अरे आप? अरे यश, तुम बोल रहे थे ना कि हमारे ऑफिस में एक प्यून की ज़रूरत है, तो देखो मैं ना इनको लेकर आई हूँ। ये अब से ना अपने ऑफिस में ना एज अ प्यून वर्क करेंगे। आइए आइए, खड़े क्यों हैं? आप बैठिए ना। ओए तू पागल हो गया? तू क्या कर रहा है? तू हमारे सामने यहाँ पे चेयर पे बैठेगा? तेरे को बिल्कुल भी अक्ल वक्ल नहीं है क्या कि अगर उन्होंने बोल दिया तो तू जाके चेयर पे बैठ गया? अरे यश, तुम इसे चेयर पे बैठाओगे, और तुझे अगर बैठना है ना तो नीचे बैठ। तेरी ना चेयर पे बैठने की औकात नहीं है, तो थोड़ा ना अपनी लिमिट में रह। रोशनी, तुम इस तरह बात क्यों कर रही हैं उनसे? कैसे बात कर रही हो यश? इन लोगों से ना इसी तरीके से बात की जाती है। और हाँ भाई, तू खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहा है? तुझे बात बोला ना नीचे बैठ कर बैठना है, तो तू क्या सोच रहा है कि तेरे लिए यहाँ पर दूसरी कोई सीट है कि बैठने के लिए? जी मैडम। अब ठीक है। और हाँ यश, तुम इससे इतनी तमीज से बात कर रहे थे, तुम्हें भी उनसे बात करनी नहीं आती है क्या कि किस तरीके से करनी चाहिए? अगर तुम ज्यादा इनसे प्यार से बात करोगे ना तो लोग सर पे चढ़ जाएंगे। फिर ना तो ये हमारी इज्जत करने वाले हैं, और ना ही फिर ना ऑफिस में कोई काम करेंगे। फिर ना बस तुम ही करते रहना सारे काम, और हमें ना इनको पैसे देने और ये काम करेंगे। कौन सा हमारे लिए फ्री में काम कर रहे हैं? जो तुम ना इनसे इतनी ज्यादा प्यार से बात करोगे, इज्जत से बात करोगे, प्यार से ना बात करने की कोई जरूरत नहीं है इन लोगों से। और तुम्हें ना एक बात बता दूं, इस प्यून को ना सब कुछ आता है। ये चाय भी बना लेता है, कॉफी भी बना लेता है, छोटे मोटे ना सारे काम कर देता है। ये ना पुराने वाले प्यून की तरह नहीं है जो ज्यादा ना चिक चिक करता था और ज्यादा कोई काम भी नहीं करता था। फालतू की तो हम उसे सैलरी दे रहे थे। अच्छा, मुझे ये मिल गया और मैं इसको ले आई। अब ना ये सारे काम संभाल लेगा। और पता है सबसे अच्छी बात तो ये है कि ना ये ज्यादा पैसे भी नहीं ले रहा है, इसीलिए तो मैं इसको लेके आई। अरे यार, तुमसे इतनी चिकचिक करने के बाद ना मेरा सर दर्द हो गया। खैर छोड़ो, तो मैंने एक डेमो दिखाती हूँ। मैं इसको ना भी चाय बनाने के लिए बोलती हूँ। अगर ये चाय बनाकर लेकर आएगा ना तो सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। तुम रुको। ओए सुन, जाके ना चाय बनाकर लेकर आ हम दोनों के लिए, और अदरक ना ज़्यादा डालियो। तुझसे बहस करते करते ना सर में दर्द होने लग गया। चल जा, उठ चाय बनाकर लेकर आ। ठीक है मैडम। यार रोशनी, एक बात बताओ, तुमने उनके साथ इतना गलत बिहेव क्यों किया? तुम उनसे आराम से भी तो बात कर सकती थी ना। क्या गलत किया? सब सही तो क्या? तुम ना ज़्यादा फालतू मत बोलो। ऐसे लोगों से ना इसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। और वैसे भी हम उसे सैलरी दे रहे हैं काम करने की, कोई फ्री में थोड़ा ना कर रहा है। वो कोई एहसान नहीं कर रहा है वो हम पे जो तुम उसकी आरती उतारोगे। और तुम्हें ना वैसे भी ऐसे लोगों को डील करना नहीं आता। तुम ना सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। मैं ऐसे लोगों को ना डील कर लूंगी और देख लूंगी। तुम्हें ज़्यादा पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। लीजिए सर चाय। एक मिनट, ये तो तीसरा कप किसके लिए लेकर आया? देखा यश, मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसे लोगों को ना ज्यादा इज्जत मत दो, सर पे मत चढ़ाओ। अब देखो लेकर आ गया ना अपने लिए भी एक कप चाय। थोड़ी देर पहले ना चेयर पे बैठ रहा था और अब देखो अपने लिए चाय लेकर आ गया। और करो इनसे प्यार से बात। अब देखना कुछ टाइम बाद में तुम्हारी कंपनी भी अपने नाम में करवा लेंगे। किसी दिन ना ये तुम्हारी चेयर पे बैठ जाएगा, तुम भी उनका काम करोगे, और ये तुम्हारी ना मैनेजर की पोस्ट संभालेगा। और तू बिना पूछे तीसरा कप चाय लेकर आ गया। एक बात बता, तेरे अंदर अकल नहीं है, शर्म नहीं आती है? तू किससे पूछ के ये चाय लेकर आया? अब तू हमारे साथ यहाँ पे बैठ के चाय पिएगा? इतनी औकात है तेरी? मेम साहब, मुझे ना माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। वो क्या है ना, मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा अपने लिए भी चाय बना लूँ। जब आपके लिए बना रहा हूँ तो शायद चाय से दर्द बंद हो जाए, बस इसलिए बना लाया। लेकिन मैं ना आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। सिर्फ आपके लिए ही चाय बनाऊँगा, अपने लिए नहीं बनाऊँगा। और ये चाय मैं रख देता हूँ। यार रोशनी, तो क्या हो गया अगर उन्होंने अपने लिए चाय बना ली तो? और वैसे भी एक बात बताओ, उनके सिर में दर्द हो रहा है, अगर वो चाय पी लेंगे उनका सिर दर्द बंद हो जाएगा। और फिर अब तुम उनको चाय नहीं पीने दोगी तो वो चाय वैसे भी वेस्ट ही तो होगी। इससे अच्छा वो पी लेंगे। आप एक काम करो, आप ना ये चाय पी लो। यश, तुमसे मैंने बोला था ना कि तुम बीच में मत बोलना। ये तुम्हें प्योन लोगों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, मैं उनको खुद संभाल लूंगी। तो तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? और हाँ, मुझे तो लगता है तूने यहाँ पे पहली बार आया। इससे पहले ना तूने कभी कहीं पे काम ही नहीं किया, क्योंकि तेरे अंदर एटिकेट्स तो है नहीं है। तुझे इतनी भी अकल नहीं है कि किसके सामने किस तरीके से खड़े होना चाहिए और बैठना चाहिए। तू पहले तो आया चेयर पे बैठ रहा था, फिर तू देखो चाय लेकर आ गया। इतनी अकल है तेरे में? तू ना जानता नहीं है, मैं चाहूँ ना तो भी 2 मिनट में तुझे ऑफिस से बाहर फेंकवा सकती हूँ। तू ना तभी मानेगा, फिर रोता रहना रोड पे बैठ के। रोशनी चुप हो जाओ, इतनी देर से तुम ये क्या क्या बकवास किए जा रही हो इनसे? अरे यस, रहने देना, छोड़, जाने दे। क्या बोला तूने यश? तेरे में दिमाग है कि नहीं है? तुझे पता भी है कि इस कंपनी के मैनेजर हैं, कितनी सीनियर पोस्ट है इनकी, और तू इनका नाम ले रहा है?
और तू जानता नहीं है कि ये ना मेरे फियांसे भी है, तो मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इनसे ना कोई इस तरीके से बात करे। और तू जानता नहीं है कि तेरी हायरिंग भी ना यही करने वाले हैं। अगर तू इनसे इस तरीके से इनका नाम लेके बात करेगा ना तो इन्होंने 2 मिनट नहीं लगना है, तुझे उठा के ऑफिस से बाहर फेंक देंगे। और वैसे एक बात बता, तू होता कौन है हम दोनों के बीच में बात करने वाला? तुझे दिखता नहीं जब 2 सीनियर बात कर रहे हैं तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। रोशनी प्लीज़, तुम्हें पता भी ये कौन है? तुम्हें नहीं पता ना तो चुप हो जाओ। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से। अरे यश, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम इस नौकर की वजह से मुझे डांट रहे हो। आज तक तुमने किसी के भी सामने मुझे नहीं डांटा, लेकिन तुम इसके सामने मुझे इंसल्ट कर रहे हो। आखिर क्या किया इसने तुम्हारे लिए? बहुत कुछ किया इन्होंने मेरे लिए, तुम्हें नहीं पता। ठीक है, मैं बताता हूँ इन्होंने क्या किया है। अरे यस, क्या बात है? बड़ा परेशान सा दिख रहा है, बता अगर कोई ऐसी बात है तो। भाई वो बात ऐसी है कि मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। पढ़ाई छोड़ रहा है? अरे यस, तू पागल हो गया क्या? पढ़ाई क्या छोड़ रहा है? भाई आपको तो पता है कि बहन की शादी करनी है और पापा के पास इतनी सेविंग है नहीं कि बहन की शादी कराने के बाद वो मेरे को पढ़ा सकें। तो बस मैं सोच रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई छोड़ कर ना कोई छोटा मोटा काम कर लूँ, उससे घर चल जाएगा। अरे यस, तू ये क्या बोल रहा है? काम करेगा? अरे पागल, अगर छोटा मोटा काम करेगा उससे ना तेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। और तू ना अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, इसलिए मेरी बात मान, अपनी पढ़ाई मत छोड़, पढ़ाई को ना कंटिन्यू रख। और बात अगर पैसे की है तो पैसे तू मुझसे ले ले। भाई मैं आपसे पैसे तो ले लूँगा, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, अगर मैंने पैसे ले लिए तो उसके बाद मैं आपको पैसे वापस कैसे करूँगा? मुझे तो अभी कोई काम भी नहीं मिला। अरे यार, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए। देख, मैं तो बस इतना चाहता हूँ तू अपनी पढ़ाई पूरी करके नाम रोशन कर अपने माता पिता का, और साथ में मेरा भी। और मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? भाई सच में आप बहुत अच्छे हो। आप ना मेरी ज़िंदगी में एक दोस्त बन कर आए और अब ना आप मेरे साथ बिल्कुल ऐसे रहते हो जैसे कि मेरा कोई बड़ा भाई हो। थैंक यू। अरे कोई बात नहीं यार, तू ना एक काम करना, कल सुबह मेरे पास आ जाना और मुझसे पैसे ले लेना और अपनी पढ़ाई ना कंटिन्यू करना और मन लगा के पढ़ना। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं ना जल्द से जल्द आपके पैसे आपको वापस कर दूंगा। अरे यस, एहसान वाली कोई बात नहीं है। देख, तू मुझे भाई मानता है और यही बोल रहा है कि एहसान चुकाएगा? तू पागल है क्या? तू ना मन लगा के पढ़ाई कर, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है? ठीक है भाई। और हाँ, एक बात और, लाइफ में अगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े ना, या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं आपके लिए ना हमेशा खड़ा रहूँगा। ठीक है। नमस्ते भैया। नमस्ते। रोशनी, अब तो तुम्हें पता लग गया ना कि इन्होंने क्या किया है मेरे लिए। जब मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ कोई नहीं था ना, तो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने मेरा साथ दिया था। और आज मैं जिस पोजीशन पे पहुंचा हूं ना, सिर्फ इनकी वजह से पहुंचा हूं, इनकी बदौलत। चाहे मेरा अच्छा समय हो या बुरा, ये ना मेरे हमेशा साथ रहते थे। और सबसे बड़ा यही रीज़न था कि मैं इनसे आप और तुम करके बात कर रहा था, ना कि तू करके। और मैं ना इन्हें अपने बड़े भाई के समान मानता हूँ, और इसीलिए ना मैं इनकी इतनी इज्जत करता हूँ। और तुम इनसे इतनी बदतमीजी से बात किए जा रही हो। रोशनी, एक बात बताओ, अभी हमारी शादी होने वाली है और तुम मेरी फैमिली मेम्बर की ऐसे बेइज्जती करोगी, उनकी रेस्पेक्ट भी नहीं कर सकती तुम। और भैया आप मुझे एक बात बताइए, आपका तो इतना अच्छा खासा बिजनेस था, तो फिर ये आपकी कंडीशन ऐसे कैसे हो गई? इतने पैसे वाले हुआ करते थे आपने मेरे बुरे वक्त में इतना सपोर्ट किया, और फिर ये हालत। आप मुझे बताओ कि हुआ क्या है? यार यस, तुझे तो अच्छे से पता है कि मेरा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था और मैं अच्छे खासे पैसे भी कमाता था। और तुझे शायद याद हो, मेरे बिजनेस में मेरा एक पार्टनर था, और धीरे धीरे कुछ टाइम बाद उसकी शादी हो गई। तो शादी होने के बाद पता नहीं उसमें अचानक से बदलाव आने लगा। वो आए दिन मुझसे लड़ता था, कभी पैसे के लिए, कभी किसी चीज़ को लेके। मतलब उसको कोई ना कोई बहाना चाहिए था मुझसे लड़ने का। और एक दिन उसने और उसकी पत्नी ने दोनों ने मिलकर मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, और जिस वजह से मेरी बहुत बदनामी हुई। और फिर मैं क्या करता, मैंने ना पार्टनरशिप छोड़ दी। मैंने वो कंपनी सारी अपने पार्टनर के हैंडओवर कर दी। उसके बाद मेरी ये हालत होगी। और तो ये तो अच्छे से पता है, मेरा ना इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ना भाई है, ना माँ है, ना बाप है। तो मुझे ना अपना खुद ही पेट पालना पड़ता है, और मुझे कोई भी काम मिलता है तो मैं कर लेता हूँ। जैसे किसी के घर पर साफ़ सफाई करनी हो, या फिर कहीं पे कुछ काम वगैरह करना हो, मजदूरी, बस उसी से गुजारा करता हूँ। और आज मुझे ये मैडम मिल गई और इस कंपनी में लेके आ गई, और मुझे नहीं पता था कि इस कंपनी में तुम मैनेजर हो।
लेकिन भाई आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताया तक नहीं। आप मुझे कुछ भी नहीं मानते ना। अगर आप मुझे अपना समझते या फिर मुझे कुछ मानते तो मुझे ज़रूर बताते। और अगर आप मेरे बुरे वक्त में साथ दे सकते हो तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं आपके बुरे वक्त में साथ दूँ? या फिर आपने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा? यार यस, क्या ही बताता। जिसके साथ मैंने पार्टनरशिप करी उसने ना मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया और मेरे साथ विश्वासघात किया। उसके बाद मैं ना बहुत परेशान हो गया। मुझे ऐसा लगता था अब ना इस दुनिया में कोई भरोसा करने लायक बचा ही नहीं है जिसमें मैं भरोसा कर सकूं। बस इसलिए मैंने तुझे कुछ बताया नहीं। और अगर मैं तुझे बताता तो तू फालतू में मेरे लिए परेशान होता और मैं नहीं चाहता कि तू मेरे लिए कोई भी परेशानी उठाए। बस इसलिए मैंने तुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन भाई आपने ना मुझे कभी अपना माना ही नहीं। अगर आप मुझे अपना मानते ना तो अपना सारा दुख और सुख हर चीज़ बताते। लेकिन आपने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। खैर छोड़ो, लड़ाई तो हम बाद में भी कर लेंगे। और आप ना आज से मेरे घर रहोगे, मेरे साथ। और हाँ, आपने जॉब की दिक्कत मत लेना। मैं इस कंपनी में ना मैनेजर हूँ। मैं इस कंपनी में ना आपके लिए कोई ना कोई जगह देख ही लूँगा। यस, वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे ना अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं तेरे ऊपर कोई बोझ बनूं। और फिर तेरी ना शादी होने वाली है तो मैं नहीं चाहता आगे चलकर मेरे लिए तुम दोनों में लड़ाई हो। मुझे ना बहुत बुरा लगेगा। भैया नहीं होगी लड़ाई। मुझे नहीं पता था कि आप इनके इतने अच्छे दोस्त हो। इवन दोस्त का, ये तो आपको बड़ा भाई मानते हैं और आपने इनको कितना सपोर्ट किया है, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे इस तरीके से कभी बात नहीं करती। भैया आपने इनके ऊपर ना बहुत बड़ा एहसान किया। भैया आप ना हमें एक मौका दीजिए कि हम आपके लिए कुछ कर सकें। लेकिन आपने जो इनके लिए किया है ना, वो हम एहसान तो कभी नहीं उतार पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी हमसे होगा उतना तो हम आपके लिए कर ही देंगे। और भैया हम दोनों को ना बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारे घर में ना हमारे साथ रहोगे। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ना आराम से जब तक चाहो तब तक हमारे घर में रह सकते हो। मुझसे जो गलती हुई है, मैंने आपसे जिस तरीके से बात की, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। जब तुमने मुझे अपना कह ही दिया है तो अपनों से ना कभी माफ़ी नहीं मांगी जाती है। अरे ठीक है, कर दिया ना भाई ने माफ़। अब इस फॉर्मेलिटी की ना कोई ज़रूरत नहीं है। और आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए, चाय पीजिए, चाय ठंडी हो रही है।